हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए सबसे पहले तो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कहता है कि ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ कमांड्स, इंस्ट्रक्शन एंड अदर सिंटैक्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वह एक सेट है, ठीक, एक ग्रुप है। किसका? तो कमांड्स का सेट होगा, इंस्ट्रक्शन का सेट होगा और अदर सिंटैक्स का होगा। यूज टू क्रिएट ए सॉफ्टवेयर, जिसका उपयोग हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करते हैं। लैंग्वेज दैट प्रोग्रामर्स यूज टू राइट कोड्स आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज जिसका उपयोग प्रोग्रामर कोड लिखने के लिए क्या करता है, उसे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। दिस कोड कैन बी कंपाइल्ड इनटू ए लो लेवल लैंग्वेज। इस कोड को क्या किया जाता है? कंपाइल्ड किया जाता है। किस लैंग्वेज में? तो लो लेवल लैंग्वेज में। व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसे कंप्यूटर हार्डवेयर समझ सके। अब देखिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो भाग में बांटा गया है। एक है हमारा लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज को दो जनरेशन में बांटा गया है, यानी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। हाई लेवल लैंग्वेज में थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो चलिए सबको हम डिटेल से पढ़ते हैं। कहता है कि द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिवाइडेड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, हो जाएगा क्या चीज? डिवाइडेड, DEVIDED, डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लो लेवल लैंग्वेज कि लो लेवल लैंग्वेज क्या है। लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज आर मशीन कोड्स। लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वह मशीन कोड है। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन गिवन इन इंग्लिश, यानी कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में देते हैं उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। इट कैन ओनली अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज, यानी बाइनरी लैंग्वेज। यह सिर्फ उसी इंस्ट्रक्शन को समझ सकता है जो मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में दिया जाएगा। दैट इज लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, लैंग्वेज होगा और 0 1 के रूप में रहेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो है यह भी दो प्रकार का है। एक हमारा है मशीन लैंग्वेज और इसे हम लोग फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको 1GL भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो मशीन लैंग्वेज इज ए लोएस्ट एंड मोस्ट एलिमेंट्री लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी मशीन लैंग्वेज जो है सबसे लोएस्ट और मोस्ट एलिमेंट्री लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बी डेवलप्ड, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज सबसे पहले डेवलप्ड किया जाने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। इट इज़ बेसिकली द ओनली लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। यही एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है। इन फैक्ट ए मैन्युफैक्चरर डिजाइन्स ए कंप्यूटर टू ओबे जस्ट वन लैंग्वेज। इट मशीन्स कोड which is represented inside the computer by a string of binary digit 0 and 1. The symbol 0 stands for the absence of electric pulse and 1 for the presence of an electric pulse. यानी इसको हम एक तरीक़ा से और कर सकते हैं कि 0 जो है यह ऑफ को प्रेजेंट करता है, यानी उसके बाद जाकर के 1 जो है यह ऑन को प्रेजेंट करता है। यानी 0 का मतलब है कि वहाँ इलेक्ट्रिक पल्स जो है वो अब्सेंस रहेगा, यानी अनुपस्थित रहेगा। और इधर जो कह रहा है प्रेजेंस, ठीक, वहाँ उपस्थित रहेगा इलेक्ट्रिक पल्स 1 में। कहता है कि सिंस ए कंप्यूटर इज केपेबल ऑफ रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देयरफॉर अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज। इसके बाद असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज को हम लोग सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज या 2GL के नाम से भी जानते हैं। असेंबली लैंग्वेज वाज डेवलप्ड टू ओवरकम सम ऑफ द इनकन्वीनियंस दैट वेयर फेस्ड इन द मशीन लैंग्वेज। जैसे कि मशीन लैंग्वेज में हमें कुछ असुविधा हो रहा था,
तो इसके जगह हमें क्या करना पड़ा, तो असेंबली लैंग्वेज डेवलप करना पड़ा। दिस इज अनदर लो लेवल, ठीक, यह भी लो लेवल ही है, बट वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन विच ऑपरेशंस कोड्स एंड ऑपरेंड्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सिंबल इंस्टेड ऑफ 0 एंड 1s। अब यहाँ जो ऑपरेंड्स था, जो मतलब प्रोग्राम कह सकते हैं कि प्रोग्रामर जो था वह क्या करने लगा, 0 और 1 की जगह पर अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स का उपयोग करने लगा, यानी अल्फा न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट और नंबर का उपयोग करने लगा। कहता है कि दीज अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स आर नॉन एज mnemonic codes and can have maximum up to 5 letters combination। यह मैक्सिमम कितना लेटर का कम्बिनेशन होता था, 5 लेटर का कम्बिनेशन होता था। फॉर एग्जांपल ADD फॉर एडिशन, SUB फॉर सब्ट्रैक्शन, MUL मतलब मल्टीप्लिकेशन, इस तरीक़ा से आगे भी बढ़ता जाएगा। दिस लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट एंड नीडेड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू मास्टर इट बिकॉज वेरी स्मॉल इंग्लिश सपोर्ट इज गिवन टू दिस लैंग्वेज। अब कहता है कि असेंबली लैंग्वेज में इंग्लिश का पूरा सपोर्ट नहीं था, कुछ सपोर्ट था, पूरा सपोर्ट नहीं था, बहुत स्मॉल सपोर्ट था, वेरी स्मॉल इंग्लिश सपोर्ट गिवन दिस लैंग्वेज, ठीक, इस लैंग्वेज में। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पर्सन टू अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, ठीक, लेकिन एक पर्सन को, किसी एक व्यक्ति को इस भाषा को समझना क्या होता था, बहुत ही डिफिकल्ट होता था। कौन सा भाषा, तो मशीन लैंग्वेज। इसके बाद देखिए अब हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में देखिए कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है अब 3rd जनरेशन से शुरू हो गया, 3rd जनरेशन से जो लैंग्वेज हो गया वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में आ रहा है। तो कहता है कि आप 3GL के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए कहता है कि हाई लेवल लैंग्वेज गिव फॉर्मेट्स क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज, इसका फॉर्मेट कैसा होगा, क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कह सकते हैं कि जस्ट लाइक इंग्लिश के जैसा इसका भी होगा। द पर्पस ऑफ डेवलपिंग हाई लेवल लैंग्वेज इज टू इनेबल पीपुल टू राइट प्रोग्राम इजिली। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था डेवलप करने का, तो कोई भी पीपल जो है इसे राइट कर सकता है, यानी प्रोग्राम को आसानी से लिख सकता है, एंड इन देयर ओन नेटिव लैंग्वेज एनवायरमेंट्स इंग्लिश, ठीक, अपने नेटिव लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज आर बेसिकली सिम्बॉलिक लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज जो है क्या है, बेसिकली सिम्बॉलिक लैंग्वेज है, दैट यूज इंग्लिश वर्ड और मैथमेटिकल सिम्बॉल्स रेदर देन mnemonic कोड्स, ठीक, mnemonic कोड्स जो होता था ठीक, उसके जगह पर, और जैसे कि mnemonic कोड में क्या होता था, कठिनाई होता था, उसके जगह पर इंग्लिश वर्ड और मैथमेटिकल सिंबल का उपयोग होने लगा। कहता है कि दीज आर हाई लेवल लैंग्वेज लाइक्स, ये सभी जो है क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे C है, C++ है, जावा है, विजुअल बेसिक है और जावा स्क्रिप्ट है, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। कोबल भी है, फॉर्टन भी है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है 4th जनरेशन लैंग्वेज 4GL। दीज आर लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, इसमें पूरा स्टेटमेंट्स एक कथन होता है, दैट आर सिमिलर टू स्टेटमेंट्स इन ह्यूमन लैंग्वेज, जैसे कि ह्यूमन लैंग्वेज में स्टेटमेंट होता है, एक कोई पूरा वाक्य होता है, उसी तरीक़ा से इसमें पूरा वाक्य होता था, जैसे कि 3rd जनरेशन में क्या होता था, ग्रुप होता था। कहते हैं कि दीज आर यूज्ड मेनली इन डाटाबेस प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग। एग्जांपल्स ऑफ दिस लैंग्वेज इंक्लूड पेडल है, पाइथन है, रूबी है, SQL है, मैटलैब है, मैट्रिक्स लेबोरेटरी, ठीक, मैटलैब का अगर फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो मैट्रिक्स लेबोरेटरी होगा। इसके बाद देखिए हाई लेवल लैंग्वेज में 5th जनरेशन का अगर बात करते हैं तो 5th जनरेशन में क्या है, कहता है कि दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैव विजुअल टूल। इसमें क्या है, विजुअल टूल टू डेवलप ए प्रोग्राम, यानी एक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए विकसित करने के लिए हमें विजुअल टूल का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ 5th जनरेशन लैंग्वेज इंक्लूड मरकरी है, OPS5 है एंड प्रोलॉग है। द फर्स्ट 2 जनरेशन आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, यानी हम जो फर्स्ट 2 जनरेशन के बारे में पढ़े थे वह क्या था, लो लेवल लैंग्वेज था। द नेक्स्ट 3 जनरेशन यानी 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन क्या कहलाता था, हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता था। अब देखिए
ये तो हम लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़े। अब अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी जानते हैं कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले जैसे हम लोग बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। तो कहता है कि द ओरिजिनल बेसिक वाज फर्स्ट डेवलप एट डरमाउथ कॉलेज बाय जॉन केमनी और मैरी किलर एंड थॉमस कुर्ज एंड इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 मई 1964। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1 मई 1964 ईस्वी में। बेसिक इज शॉर्ट फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यानी बेसिक का फुल फॉर्म अगर पूछे तो बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड एंड is an easy to understand programming language that was popular during 97 to 1980। यह जो था इजी, यानी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना क्या था? आसान था। किस समय में? तो 1970 से 80 के समय में। टुडे बेसिक इज नॉट यूज्ड टू डेवलप प्रोग्राम्स। आज के समय में जो है बेसिक का उपयोग प्रोग्राम डेवलप करने के लिए नहीं किया जाता है। कहते हैं कि बट इज समटाइम्स यूज टू हेल्प टीच फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग यानी प्रोग्रामिंग का जो बेसिक चीज़ है उसको समझाने के लिए, टीच करने के लिए, बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बेसिक का उपयोग। बिलो नीचे जो है कुछ एग्जांपल्स कहता है कि बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग, जैसे प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड। ठीक है, क्या करना है? हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, या मान लीजिए कि हम अपने चैनल का ही नाम लिखते हैं कि ब्रेन टेक, जैसे मान लीजिए कि लिखते हैं, तो हम लोग किस तरीक़ा से प्रिंट करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे? तो देखिए, जैसे सबसे पहले तो हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, इसके बाद हम लिख करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोड अगर आपको लिखना है, कोई भी आउटपुट, जैसे ये ब्लैंक स्क्रीन है, स्क्रीन जैसे बेसिक ओपन होता है, जैसे हम लिखते हैं प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद क्या होगा? हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे जो कुछ भी। तो मान लीजिए कि हम प्रिंट लिख लिए हैं और डबल कोट यहाँ दे करके हम लिखते हैं ब्रेन टेक, और इधर भी डबल कोट से हम क्या करेंगे? बंद कर देंगे। तो आउटपुट जो आएगा, आउटपुट में सिर्फ क्या आएगा लिखा हुआ? आउटपुट में आएगा लिखा हुआ ठीक, आउटपुट में ब्रेन टेक लिखा हुआ आएगा। यानी जो कुछ भी हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे वही आउटपुट में दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि हम लोग क्या लिखे हैं? प्रिंट के अंदर, यहाँ प्रिंट, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखे हैं, तो ये आउटपुट जो दिखाई देगा, आउटपुट में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा, प्रिंट नहीं आएगा। कहते हैं ऑल थॉट बेसिक इज नॉट कॉमनली यूज टुडे, यानी बेसिक जो है आज के ज़माने में यूज नहीं हो रहा है। कहते हैं कि न्यू वेरिएंट्स ऑफ बेसिक सच एज विजुअल बेसिक आर स्टिल पॉपुलर एंड वाइडली यूज। अब बेसिक को ही थोड़ा इम्प्रूव करके बनाया गया था, क्या चीज़? विजुअल बेसिक। इसी का वेरिएंट्स है, न्यू वेरिएंट्स में आया है, जो कि अभी भी पॉपुलर है और वाइडली यूज्ड है। इस पर भी आगे चर्चा करेंगे, विजुअल बेसिक के बारे में भी। तो देखिए विजुअल बेसिक से आ गया है। तो विजुअल बेसिक में देखिए कि विजुअल बेसिक में क्या है? कहते हैं कि विजुअल बेसिक शॉर्ट फॉर्म जो इसका है VB, कहता है कि इज एन इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट दैट प्रोवाइड्स ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस व्हिच अलाउ प्रोग्रामर्स टू मॉडिफाई कोड बाय सिंपली ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट एंड डिफाइनिंग देयर बिहेवियर एंड अपीयरेंस। इसका बिहेवियर कैसा होगा, इसका अपीयरेंस कैसा होगा, कैसा देखने में लगेगा, सबको क्या करेगा? ड्रैग और ड्रॉप करके बता सकता है। और यह कैसा है? तो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। जैसे हमारा बेसिक है वो क्या था? CUI था, यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था, सिर्फ उसमें हम लिख सकते थे, ग्राफिक्स का ज़्यादा कुछ उसमें नहीं होता है, ग्राफिक्स का छोटा बहुत ग्राफिक्स होता है, ठीक। लेकिन अब GUI में जो ग्राफिक्स होता है वो ग्राफिक्स इसमें नहीं होता। अब मान लीजिए जैसे कि फ़ोटो सपोर्ट कर रहा है GUI, और इसमें फ़ोटो सपोर्ट नहीं करेगा, वीडियो सपोर्ट करता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, और बेसिक में जो है वो ग्राफिक सपोर्ट नहीं करेगा। तो विजुअल बेसिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट कंसिडर्ड टू बी इवेंट ड्राइवन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यह कैसा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। विजुअल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, यानी विजुअल जो है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था कब?
1991 में इट इज कंसिडर्ड द थर्ड जनरेशन ऑफ इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेरियस विंडोज प्रोग्राम्स वेर डेवलप्ड थ्रू आउट द 1990s यूजिंग VB। यानी कहता है कि 1990 के समय में अधिकांश विंडोज का जो प्रोग्राम है वह डेवलप्ड किया गया है विजुअल बेसिक के ही हेल्प से। VB कंटिन्यू टू इवॉल्व थ्रू आउट द 1990s until Visual Basic 6 was released in 1998। यानी 1990 से 1997-98 तक जो है विजुअल बेसिक ही यूज किया जा रहा था, और उसके बाद इसमें कुछ मॉडिफाई करके कुछ चेंजिंग करके विजुअल बेसिक 6 यानी VB 6 बना, जो रिलीज हुआ था कब 1998 में, which was replaced by VB.NET। However, Visual Basic for applications which is most commonly used today to automate Microsoft Office tasks is highly compatible with the classic VB6। इसके बाद है HTML। क्या है HTML? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कहते हैं HTML वाज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली। HTML को डेवलप्ड कौन किया था? तो टिम बर्नर्स-ली किया था इन 1990 यानी 1990 में। HTML इज शॉर्ट फॉर्म फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट यूज टू क्रिएट वेब पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब दैट कंटेन्स हाइपरलिंक टू अदर पेज। अब इसका काम क्या था? तो इसका काम था वेब पेज बनाने के लिए। हम लोग जो गूगल पर या किसी भी जगह हम जो पेज करते हैं, किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं, तब सामने जो पेज ओपन होता है वो HTML के माध्यम से बनाया जाता है। और इसमें हाइपरलिंक्स भी कंटेंट होता है जो कि एक पेज से दूसरे पेज जाने में मदद करता है। एवरी वेब पेज यू सी ऑन द इंटरनेट contain HTML code that helps to format to show text and image in an easy to read format। इसके बाद है जावा। जावा क्या है? तो जावा इज ए जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। क्या है? जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज कॉन्करेंट क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड स्पेसिफिकली डिजाइंड टू हैव एज few implementation dependencies as possible। कहता है कि ए वर्चुअल मशीन कॉल्ड द जावा वर्चुअल मशीन JVM, यानी जावा वर्चुअल मशीन का शॉर्ट फॉर्म JVM इज यूज टू रन बाइट कोड ऑन इच प्लेटफॉर्म। कहता है जावा स्क्रिप्ट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बर्डन इच एंड नॉन एज लाइव स्क्रिप्ट। इसको लाइव स्क्रिप्ट के भी नाम से जानते हैं। इट वाज लेटर रिनेम्ड, बाद में इसे क्या किया गया? रिनेम किया गया टू जावा स्क्रिप्ट इन 1995, यानी 1995 में से लाइव स्क्रिप्ट से जावा स्क्रिप्ट नाम दिया गया। बिलो इज ए बेसिक एग्जाम्पल ऑफ जावा स्क्रिप्ट दैट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जैसे कि देखे थे बेसिक में हेलो वर्ल्ड किस तरीक़ा से प्रिंट करेंगे, तो अब इसमें देखिए उसी तरीक़ा से है हम हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करेंगे। स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है और जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, यहाँ पर हाइड फ्रॉम द ओल्ड ब्राउज़र क्या हुआ है। इसके बाद देखिए फॉर्ट्रन है। फॉर्ट्रन, ठीक, फॉर्ट्रन इज ए फुल फार्मूला ट्रांसलेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर्ट्रन क्या है? इन फुल फार्मूला ट्रांसलेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड इन 1957, यानी 1957 ईस्वी में इसे क्रिएट किया गया बाय जॉन बेस्कस दैट shortened the process of programming and made computer programming more accessible। तो चलिए ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहले आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
तो चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,